हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लासेस में हम कुछ टर्म को डिस्कस किए थे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, जैसे सिस्टम के बारे में बात किए थे कि सिस्टम किसको बोलते हैं। तो हम जिस भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो हमारा क्या होता है, सिस्टम। और उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट्स होता है उसको क्या बोल देते थे, सराउंडिंग। सिस्टम में भी हम पढ़े टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में, होमोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम में हम बात की कि वन फेज में होता है। हेट्रोजीनियस सिस्टम टू और मोर देन टू फेजेस में होते हैं। आप कल का क्लास नहीं देखे तो उसको जाके देख लीजिए। और अभी आज जो हम बात करेंगे वही उसी से आगे कुछ टर्म और बच गए थे, कुछ प्रॉपर्टीज बच गए थे उनके बारे में। ठीक है, देखिए ये चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, इसका बहुत अंदर तक जाएंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। कुछ लोगों को लग रहा था कि सर सिर्फ डेफिनेशन, कुछ कमेंट भी कर रहे थे, फोन भी कर रहे थे, तो ऐसा नहीं होता है। पूरा चीज पढ़ाया जाएगा, चाहे वो डेफिनेशन हो, कोई डेरिवेशन हो, कोई जो भी हो, जहां जो आएगा पैटर्न के हिसाब से एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए सब पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसी को कंटिन्यू करते हुए। देखिए सिस्टम, आपको पता है कि जिस भी चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो सिस्टम है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाटर है, तो वाटर को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यही हमारा क्या है, सिस्टम। और इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, हमारा सराउंडिंग। तो देखिए सिस्टम को जो अलग करता है सराउंडिंग से, जैसे ये वाटर इसके अंदर है, इस कंटेनर के अंदर है, तो वाटर हमारा सिस्टम है। और इस सिस्टम को हम सराउंडिंग से अलग करते हैं। तो अगर यहाँ पे ये बाउंड्री नहीं होता तो ये सिस्टम सराउंडिंग से अलग हो पाता, नहीं हो पाता। तो ये जो कंटेनर, जिस कंटेनर में ये वाटर है, उसको हम बोल देते हैं, क्या पता है, बाउंड्री। क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। अब बाउंड्री दो टाइप के होते हैं, एक रियल बाउंड्री और दूसरा इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, तो रियल बाउंड्री ये है, चूंकि अब रियल बाउंड्री है क्योंकि यहां से हम देख रहे हैं कि इस तरीके से ये दिख रहा है अच्छे से। और अगर हम इमेजिनरी बाउंड्री की बात करें तो जैसे देखिए ये सरफेस ऑफ वाटर है, यहाँ पे देखिए ये लास्ट सरफेस है वाटर का, तो ये जो हो गया ये इमेजिनरी बाउंड्री हो गया। ठीक है, अब ये जो बाउंड्री होता है ये वाल होता है। जैसे इस कंटेनर को ही देख लीजिए, इस कंटेनर के अंदर में पानी है, ये भी जिस भी चीज का है, ये दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक, ये दो टाइप के प्रॉपर्टीज शो करेंगे। एक प्रॉपर्टीज है डाइथर्मिक, क्या है, डाइथर्मिक, और दूसरा क्या है, एडायबेटिक। क्या है, एडायबेटिक। एडायबेटिक के केस में क्या होता है, तो हीट कांस्टेंट रहता है, जो गर्म है तो गर्म ही रहेगा। ठीक है, मतलब हीट इसका एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी के यहाँ पे एडायबेटिक के केस में। और डाइथर्मिक में एनर्जी क्या होगा, एक्सचेंज होगा। यानी कि अगर हॉट कोई चीज है तो धीरे 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 क्या होगा, कोल्ड हो जाएगा, यानी गर्म है तो ठंडा हो जाएगा। जैसे हम कल चाय का एग्जांपल लिए थे, कप ऑफ टी को देखे थे, तो जब ओपन हम सिस्टम देखते थे तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, मैटर भी एक्सचेंज होता है और एनर्जी भी। वहीं अगर हम क्लोज सिस्टम में देखते थे तो मैटर कांस्टेंट रहता था और एनर्जी एक्सचेंज होता था। वही आइसोलेटेड सिस्टम में देखते थे तो एनर्जी भी कांस्टेंट रहता था और मैटर भी कांस्टेंट रहता था, तो वो एडायबेटिक है। समझ में आ गया, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, समझ के नोट कीजिएगा कि ये क्या है, तो बाद लगा क्या डायग्राम है, क्या है, नहीं है। बाउंड्री समझ में आ गया, जो क्या करता है, सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है। बाउंड्री दो टाइप के होते हैं, रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री। रियल बाउंड्री जो दिख रहा है ये वाल जो है, और इमेजिनरी जो वाटर का एक लेवल है उसको हम बोल सकते हैं। वाल जो है वो दो टाइप के प्रॉपर्टीज शो करते हैं, एक डाइथर्मिक, एक डायबेटिक। ठीक है, एनर्जी जब एक्सचेंज होता है तो डाइथर्मिक और हीट कांस्टेंट रहता है एडायबेटिक में। अब हम बात कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। देखिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो है, अब थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जो टर्म आते जाएगा उसको स्किप करके तो नहीं आगे बढ़ेंगे, तो उसको लगातार लेके चलेंगे। तो जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, तो मैक्रो मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज दो टाइप से होते हैं, आप समझते होंगे। मैक्रो मीन्स होता है क्या, आप पता है। मैक्रोस्कोपिक अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां होता है क्या, कि बल्क में, यानी कि यहाँ पे बल्क बिहेवियर, बल्क में होता है, यानी कि ज्यादा मात्रा में। और माइक्रो तो बताइए, माइक्रो मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, माइक्रो। तो ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हम लोग क्या समझते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which arises bulk behavior of matter, which arises bulk behavior of matter are called macroscopic properties। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज।
तो ध्यान देंगे, दोनों प्रॉपर्टीज को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। अगर हम बात करें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम whose value depend upon the amount or size of the substance present in the system are called extensive properties। ठीक है, यानी कि क्या है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के वो गुण, सिस्टम का वो प्रॉपर्टी whose value depends upon amount or size of the substance present in the system are called extensive properties। जो किस पर डिपेंड करता है? अमाउंट, डिपेंड अपॉन अमाउंट और साइज, जो अमाउंट या साइज पर, अमाउंट मतलब मात्रा, साइज मतलब आकार, अमाउंट और साइज पर जो प्रॉपर्टी निर्भर करता है वो कौन सा है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करता अमाउंट या साइज पर। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में जैसे अगर हम बात करें, इस कंटेनर के अंदर अगर हम देखें, इस कंटेनर में देखिए, इसमें 1 लीटर वाटर हमारा फिल है। ठीक है, हम इसको बिल्कुल हाफ से अगर कट करते हैं तो इधर भी 500 मिलीलीटर हो जाएगा, इधर भी 500 मिलीलीटर हो जाएगा। अगर हम इसको कम साइज में कट करते हैं तो इसमें क्या इक्वल होगा? तो नहीं होगा। ये किस पर डिपेंड करेगा? तो अमाउंट या साइज पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, मोल्स हो गया, हीट कैपेसिटी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सब एग्जांपल होते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के। तो यहाँ तक आप अच्छे से पहले नोट करें। देखिए कैसे क्या होता है, मान के चलिए सिस्टम सराउंडिंग की बात करें तो एक क्लास में के लिए 20 बच्चा है, 10 बच्चा है ना। अगर हम किसी एक बच्चे को हम उसमें देखते हैं, उससे हम सवाल जवाब कर रहे होते हैं, तो वो क्या हो गया? हमारा सिस्टम हो गया। और बाकी सारे बच्चे क्या हो गए? सराउंडिंग हो गए। ठीक है, और इन्हीं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो सेपरेट करता है उसको क्या बोल देते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। बाउंड्री 2 टाइप की होते हैं, रियल बाउंड्रीज और इमेजिनरी बाउंड्रीज। जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या करता है? डिपेंड अपॉन अमाउंट और साइज। जो अमाउंट और साइज पर निर्भर करता है वो क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो अमाउंट और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पहले आप अच्छे से इसको यहाँ तक कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि कॉपी में नोट रहेगा तो आपको रिवीजन करने में बहुत सहूलियत होगा। ठीक है, फिर हम और आगे के जो टॉपिक है उसको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। चाहे तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब देखते हैं क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बाद इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है हमारा, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट और साइज ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन सिस्टम आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है? अमाउंट पर या साइज पर। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट फॉर्म्स प्रेजेंट इन द सिस्टम, उसको इंटेंसिव बोलते हैं। जैसे टेम्परेचर अगर हम दे लेते हैं इतना बड़ा, ठीक है, और इसके अंदर वाटर है, क्या है? वाटर। और इसमें मान के चलिए, इसमें हम देखेंगे कि क्या कहते हैं, इसका जो टेम्परेचर है जो इतने दूर का होगा वो तो पूरे का होगा। तो टेम्परेचर जो है वो किस पर डिपेंड करता है? कोई साइज या अमाउंट पर थोड़ी निर्भर करता, डेंसिटी तो नहीं करता, प्रेशर भी नहीं करता, मोलर हीट कैपेसिटी भी नहीं करता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं करता। तो ये सब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में जो अमाउंट या साइज पर डिपेंड करता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर की, तो उसको पहले क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं लगातार। आगे स्टेट ऑफ सिस्टम तो क्या बोलते हैं? द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टम व्हेन इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक नॉट माइक्रो, मैक्रो होगा। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी डील करता है थर्मोडायनेमिक्स, जो बल्क लेवल पर शो करता है। ठीक है, माइक्रो में तो बहुत ही कम लेवल का हो गया, छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब में। लेकिन बल्क लेवल पर बात करें तो हम लोग सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स तक की बात कर देते हैं यहाँ पर। तो ये बल्क लेवल में होगा। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे डेफिनिट वैल्यूज। ठीक है, तो किस कंडीशन में जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है वो क्या हो गया? स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट मींस यहाँ पे राज्य नहीं, स्टेट मींस अवस्था। सिस्टम की क्या आवश्यकता है? तो जिस भी कंडीशन में, जिस भी अवस्था में वो एग्जिस्टेंस कर रहा है सिस्टम अपने माइक्रोस्कोप डेफिनेट वैल्यूज में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेट ऑफ सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, स्टेट वेरिएबल्स किसको बोलते हैं? तो वेरिएबल्स जो है किस किस पर वेरी करता है? प्रेशर, टेम्परेचर और क्या कहते हैं वॉल्यूम्स पे पड़ता है, पीटीवी पे करता है। जैसे क्या कहते हैं? मेजरेबल प्रॉपर्टी, मेजरेबल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब स्टेट ऑफ सिस्टम।
अब ये क्या, ये जो होता है ना स्टेट वेरिएबल्स, ये मेजरेबल प्रॉपर्टी है जो सिस्टम को बताता है कि कैसे वो बदल रहा है, कैसे उसके कंडीशन बदल रहे हैं, कैसे उसके स्टेट चेंज हो रहा है। जैसे किसी चीज का टेम्परेचर अभी 27 डिग्री है मान के चलिए, कुछ देर बाद वो 20 डिग्री हो जाए, तो कैसे पता चलेगा कि स्टेट वेरिएबल्स है, तो टेम्परेचर बताएगा। तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम जो है ये सब बताता है कि द मेजरेबल प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब स्टेट ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। समझ में आ गया। अगला है क्या, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम whose value depend upon the state of system। और ये जो है स्टेट फंक्शन, इसका वैल्यू किस पर डिपेंड करता होता है, स्टेट ऑफ सिस्टम पर, पहला पर, एंड इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। और पाथ के पर वो डिपेंड नहीं करता, कैसे वो आया है उस पर वो डिपेंड नहीं करता, और मैनर बाय विच स्टेट इज रीच्ड। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग बात किए, जो हमारा पुराना पिछला वीडियो था सिस्टम सराउंडिंग, उसको इंटरलिंक्ड करते हुए हम लोग बात शुरू किए आपका सराउंडिंग के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। इसको सेपरेट करता है बाउंड्री। बाउंड्री में हम देखें रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री। फिर उसके बाद जब हम धीरे धीरे चैप्टर में एंट्री लिए तो हम देखें कि डाइथर्मिक, बायोटिक। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे चैप्टर में जैसे जैसे एंट्री लिए तो फिर हम अलग अलग चीज़ के बारे में पढ़े, जैसे कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, तो उसमें हम लोग पढ़े इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। फिर उसमें हम लोग देख रहे थे स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन। और आज का जो क्लास है, अगर ये आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस तरीके से हम लगातार अपने चैनल पे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। अभी कुछ टर्म्स खत्म होता है, फिर हम लोग आराम से मतलब जितना चीज़ है पूरा चैप्टर का उसको पढ़ाएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा और इसको पहले नोट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।